बच्चों, क्या आपको भाग्य पे विश्वास है? क्या आप सोचते हैं कि भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली होना हमारे ऊपर है? जी नहीं, भाग्यशाली हम अपने कर्मों से होते हैं और हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं और यही कर्म हमें आगे बढ़ने में सहायता भी करते हैं। हमने हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था द रॉकिंग हॉर्स विनर का, जिसमें हमने D.H. लॉरेंस सर के बारे में पढ़ा था और स्टोरी की समरी भी मैंने आपको बताई थी। बच्चों, आपने क्या पढ़ा देखिए, हम रिकॉल करते हैं उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं D.H. लॉरेंस सर की। तो D.H. लॉरेंस सर जो हैं 1885 बर्थ, 1930 में इनकी डेथ हो गई। इनके वर्क को हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। सन्स एंड लवर फेमस है, इनके नॉन फिक्शंस फेमस हैं। इसके अलावा अगर हम नॉवेल्स की बात करते हैं तो D.H. लॉरेंस सर के नॉवेल्स भी अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। हमने समरी पढ़ी थी बच्चों। हमने क्या पढ़ा था कि जो द रॉकिंग हॉर्स विनर है, एक ऐसी कहानी है जिसमें जो एक लेडी है एक ऐसे इंसान से शादी करती है जहाँ पे पहले तो प्रेम था, बट आफ्टर मैरिज वहाँ पे उनको क्या लगता है कि मैं एक दुर्भाग्यशाली हूँ। क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है। और इंसिडेंटली वो आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है उनके 2 लड़कियां और एक लड़का होता है और बच्चे भी ग्रोइंग होते हैं, तो उनको इट्स ओके पार्टीज़ भी मिलती हैं, उनको उनका क्रिसमस गिफ्ट भी मिलता है, महंगे महंगे गिफ्ट्स भी उनको मिलते हैं। उनकी जो मदर है वो भी अपने आप में स्ट्रगलिंग लाइफ जीती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। बट एक जो दिमाग में मेंटलिटी चलती है, क्या मेंटलिटी चलती है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ या मेरी शादी मेरे पति से हुई है वह दुर्भाग्यशाली है, इसीलिए मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। यही बातचीत वह अपने बेटे से भी करती हैं। बेटे को यह चीज़ थोड़ी सी अलग लगती है। बेटा कहते हैं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट क्या होता है बच्चों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जब हम किसी शब्द को बार बार बोलते हैं तो आपने ये भी सुना होगा, हमारे वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हमारे बोले गए शब्द वातावरण में कहीं ना कहीं बिखरे हुए रहते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बोले हुए वाक्य वातावरण में स्थिर रहते हैं। तो यही बात जो है उनके घर पे लागू होती है। क्या होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको क्या लगता है कि हमारे आसपास एक अलग ही तरह की आवाज़ें आ रही हैं। उन आवाज़ों को बेटा सुनता है, बेटा एक अलग तरह का एक्शन लेता है। अमीर बनने का, धन कमाने का मेन मकसद होता है धन कमाना, और ये धन कमाने की चाहत जो है उसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूर, बहुत दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है ये हम स्टोरी पढ़ते वक्त ही आपको बताएंगे बच्चों। तो आज हमारे संग तैयार रहिए। आज हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम कवर कर रहे हैं पार्ट 2। सबसे पहले अगेन द सेम रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी बुक्स और पेन लेके बैठें ताकि हम इसको रीड आउट करें, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आप खुद देखेंगे कि क्या क्या बातें माँ बेटे के बीच में हो रही हैं। रेडी विद मी? सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ वुमैन हु वॉज ब्यूटिफुल, हु स्टार्टेड विद ऑल द एडवांटेजेस, येट शी हैड नो लक। एक बहुत ही सुंदर स्त्री की कहानी से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर महिला होती हैं, वो अपने लाभ बहुत लेती हैं ज़िंदगी में, बट उनका जो भाग्य है वह उनका साथ नहीं देता है। शी मैरिड फॉर लव एंड लव टर्न टू डस्ट। वो शादी करती हैं किसके लिए बच्चों? प्यार पाने के लिए, लेकिन प्यार जो है वह धूमिल हो जाता है। इट मीन्स उनके लाइफ में प्यार वर्ड बोल के कुछ भी नहीं बचता है। शी हैड बॉनी चिल्ड्रन येट शी फेल्ट दैट दे हैड बीन थ्रस्ट अपॉन हर एंड शी कुड नॉट लव देम। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, बॉनी, बॉनी का मीन्स होता है सुंदर। इस लेडी के 2 लड़कियाँ और एक लड़का होता है।
लेडी खुद सुंदर होती है तो अल्टीमेटली होता क्या है, बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही बॉनी, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन एहसास अलग होते हैं। जी हाँ, लेडी महसूस करती है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे ऊपर थोपे गए हैं, और इसी तरह से एक टाइमिंग ऐसा आता है कि जो लेडी है वो अपने खुद के बच्चों से प्यार करना बंद कर देती हैं। दे लुक्ड एट हर कोल्डली एज इफ दे वर फाइंडिंग फॉल्ट विद हर। और जो बच्चे होते हैं उनकी भी देखिए क्या नज़रिया हो जाता है माँ के प्रति। बच्चे भी अपने माँ को बहुत ही अलग अंदाज में देखते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के अंदर कोई फॉल्ट मीन्स कमी, कोई कमी निकालना चाहते हैं। तो ये जो कमी है ये माँ के अंदर होती है क्या, कि वो नेगेटिविटी रखती हैं। जी हाँ, वो कभी भी ऑप्टिमिस्टिक वे में नहीं रहती हैं, ये उनका सबसे माइनस पॉइंट है। हमेशा इंसान को ऑप्टिमिस्टिक वे में रहना चाहिए, बट यहाँ समथिंग डिफरेंट है। एंड हरीडली शी फेल्ट शी मस्ट कवर अप सम फॉल्ट इन हर सेल्फ। और होता क्या है, जल्दी से जल्दी लेडी भी ये महसूस कर लेती है कि हाँ मेरे अंदर भी कई कमियां हैं। येट वॉट इट वॉज दैट शी मस्ट कवर अप शी नेवर न्यू। लेडी चाहती भी हैं कि मेरे अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं मैं उनको कवर अप कर लूँ, उनको दूर करके एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, बट क्या दूर करे यही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर अगर कमियां है तो भी कमियां है क्या। Nevertheless, when her children were present, she always felt the center of her heart go hard. एक चीज़ ज़रूर होती है बच्चों, क्या होती है देखिए, कि जब चिल्ड्रंस और माँ एक संग बैठे होते हैं तब माँ को कहीं ना कहीं अपने सेंटर में एक अलग ही तरह का, हार्ट में एक अलग ही तरह का फीलिंग महसूस होता है। दिस ट्रबल्ड हर एंड इन हर मैनर शी वॉज ऑल द मोर जेंटल एंड ऑन्शियस फॉर हर चिल्ड्रन एज इफ शी लव्ड देम वेरी मच। और यहाँ पे लेडी क्या निष्कर्ष निकालती है बच्चों, देखिए, ट्रबल्ड मीन्स परेशानी, एंड ऑन्शियस का मीनिंग होता है बच्चों चिंतित। बच्चे बैठे हैं, माँ बैठी हैं, और जैसे ही वो बैठते हैं तो एक ट्रबल उनके अंदर चलती है, और लेडी क्या महसूस करती है कि मैं बहुत ही अच्छे से रह रही हूँ और मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी हूँ, और इसीलिए उसको एहसास भी होता है इफ़ शी लव्ड दैम वेरी मच, अगर वो बच्चों को प्यार करे तो बहुत अच्छा उनका फैमिली जो है वो गोइंग ऑन हो सकता है। Only she herself knew that at the center of her was a hard little place that could not feel love, no not for anybody. जो लेडी होती है वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान होती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि उसके खुद के बारे में वो जितना जानती है उसके दिल में अपने बच्चों के प्रति किसी भी तरह का जो एक हम कह सकते हैं प्यार है, लव है, वह नहीं पनप पा रहा है। वो कहीं पे भी कोई भी फीलिंग, ना सिर्फ बच्चों के प्रति बल्कि किसी के भी प्रति उसके माइंड में कोई भी फीलिंग्स आ ही नहीं रही है। एवरीबडी एल्स सेड ऑफ हर शी इज सच अ गुड मदर। देखिए, घर के अंदर की बात अलग है, लेकिन घर के बाहर जो इस लेडी की छवि होती है वो एक अलग ही तरह की होती है। जी हाँ बच्चों, घर के बाहर क्या कहा जाता है, शी इज़ सच ए गुड मदर। एक माँ के रूप में ये लेडी अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रही हैं। शी एडोर्स हर चिल्ड्रन। एडोर्स मीन्स लव या स्नेह करना। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, ऐसा बाहर के लोग समझते थे। ओनली शी हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन देमसेल्व्स न्यू इट वाज नॉट सो। होता क्या है, घर की बातें तो घर के लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना, यही बात यहाँ पे लागू होती है। क्या होती है, जो लेडी होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वही इस चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से महसूस करते हैं कि लोगों के सामने शी इज़ अ गुड मदर, बट इन द फैमिली हम भी जानते हैं कि वो एज अ मदर
उतना अच्छा रोल नहीं निभा पा रही हैं जितना निभाना चाहिए। इट मीन्स बच्चों में और माँ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी। दे रीड इट इन ईच अदर्स आइज, और बच्चे और माँ एक दूसरे की आंखों में इन चीज़ों को महसूस भी करते थे कि कहीं इंटीमेसी नाम की कोई भी चीज़ उन लोगों में नहीं है। देयर वर अ बॉय एंड 2 लिटिल गर्ल्स। जी हाँ, लेडी के 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं जो छोटी होती हैं, और एक बेटा होता है जो उम्र में बच्चियों से बड़ा होता है। दे लिव्ड इन अ प्लीजेंट हाउस विद अ गार्डन and they had discreet servants and felt themselves superior to anyone in the neighborhood। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी दिखाई गई है बच्चों। क्या कंट्रोवर्सी है देखिए। सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायक, सुखद। डिस्क्रीट सर्वेंट, डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान नौकर। और सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब हम अगर उनके घर की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि उनका जो घर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आनंददायक घर है, उसमें बगीचा भी है और उनके पास में अच्छे नौकर भी हैं जो बहुत ही अलर्ट मोड पे रहते हैं, डिस्क्रीट अलर्ट मोड पे सावधानी से रहते हैं और महसूस करते हैं कि उनके जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा सुपीरियर यही घर है। और वो सर्वेंट्स भी अपने आप में प्राउड फील करते हैं और एक गैप बना के रखते हैं दूसरे लोगों से कि हमें भी अच्छे घर में रह रहे हैं तो दूसरे सर्वेंट से हमें भी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं लेना है। Although they lived in style, they felt always an anxiety in the house। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में रहते थे, बट घर के अंदर उनको बहुत ही एंजाइटी, बहुत ही अलग ही तरह का भय महसूस होता था, चिंता महसूस होती थी बच्चों। और हम क्या देखते हैं, देयर वॉज नेवर इनफ मनी। उनके घर में इतना ज़्यादा, अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उनके घर पे इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं अवेलेबल है। The mother had a small income and the father had a small income, but not nearly enough for the social position which they had to keep up। अब हम क्या देखते हैं कि माँ भी कमा रही हैं, उनका भी बहुत ही कम अमाउंट में इनकम है। सेम विद फादर, फादर की भी जो स्मॉल इनकम है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि वो जो अपना सोसाइटी में एक स्टेटस रखने चाहते हैं वो स्टेटस वो बरकरार नहीं रख पा रहे थे। सोशल पोजीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रही थी। द फादर वेंट इनटू टाउन टू सम ऑफिस। देखिए फादर क्या काम कर रहे हैं यह बताया जा रहा है कि फादर जो हैं वो टाउन जाते थे किसी ऑफिस में काम करने के लिए। But though he had good prospectus, these prospectus never materialized। अब देखिए इंसान का प्रोस्पेक्टस होना, प्रोस्पेक्टस में होने वाले जितने भी कार्य हैं वो बहुत अच्छे थे, बट ये जो अच्छे कार्य हैं ये उनको धनवान नहीं बना रहे थे, मटेरियलिस्टिक नहीं बना पा रहे थे। वास्तविक रूप में उतना अमाउंट घर पे नहीं आ पा रहा था जितना कि उस पर्पस से चाहिए कि हम धनवान हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, हम धनवान हैं। जी हाँ, धन जो है धन के लिए ही मेन इर्द गिर्द ये स्टोरी चल रही है बच्चों, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करिएगा। There was always the grinding sense of the shortage of money, though the style was always kept up। ग्राइंडिंग का मतलब पिसना। अब होता क्या है कि घर में ऐसी परिस्थितियां थी कि बिल्कुल भी हम अपने कह सकते हैं कि उनका सोसाइटी पोजीशन को वो कीप अप नहीं रख पा रहे थे, बट ऑल्दो ऐसा होने के बावजूद, शॉर्टेज ऑफ मनी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो स्टाइल है, पोजीशन है, उसे कायम रखने की
कहीं एक ज़्यादा ही कोशिश कर रखी है और इसमें वो आपस में एक दूसरे से उलझते भी हैं। जी हाँ, आप देखिए अपने घरों में भी यही होता है। एक बच्चे को आपने यूनिफॉर्म ला दिया है या कोई ड्रेस ला दिए पार्टी वियर, दूसरे को नहीं ला के दिया है। आप क्या कहेंगे, बेटा आपका बर्थडे आएगा तब ला देंगे। बट होता क्या है, चिल्ड्रंस आर नॉट सेटिस्फाइड। इसको आ गया है तो मुझे भी आना चाहिए। ओनली सम हाउसेज हैव वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर बट नॉट ऑल। कहीं छोटी मोटी जो तकरार होती है, एक तरफ तो हम कहते हैं प्यार के लिए तकरार होनी ज़रूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा जब तकरार होने लगे वहाँ पे आप खुद महसूस करिए बच्चों, कहीं प्यार नहीं होता है। तो हम इस स्टोरी से एक बहुत बड़ी सीख ये ज़रूर अपनी लाइफ में ले रहे हैं कि हमें जो है फ्रस्ट्रेटेड माहौल में नहीं रहना है। हमें एक ही बात है कि जितनी चद्दर है उतना ही पाँव पसारना। इट मीन्स जितना हमारा इनकम सोर्स है हमें उसी में से ही अपना बचत करते हुए अपनी लाइफ को आगे गुजारना है। हम कंटिन्यू करते हैं इसको। At last the mother said, I will see if I can't make something. लास्ट में मदर कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी नॉर्मल महसूस नहीं होता है। लोगों को बहुत अच्छा मदर लग रहा है, बट मदर को भी लगता है मेरे में कोई कमी नहीं है। फिर भी वो अपनी तरफ से एक बात रख देती हैं कि ठीक है, मैं एक कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी मिस्टेक रिपीट नहीं हो। बट शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन। और यही उन लेडी की सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें मिस्टेक है क्या, वॉट शी विल रिमूव फ्रॉम हर सेल्फ, कौन सी मिस्टेक को वो अपने आप से दूर करे। शी रैक्ड हर ब्रेन्स एंड ट्राइड दीज थिंग्स एंड द अदर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सक्सेसफुल। रैक्ड मीन्स फैलाया। उसने अपने ब्रेन पे बहुत जोर डाला, अपने दिमाग पे बहुत जोर डाला कि कहीं कुछ तो ऐसी कमी होगी जो मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हूँ। परवरिश हो रही है, बट जो मेंटलिटी बच्चों ने बना रखी थी एक सेटिस्फैक्शन लाइफ की, वो सेटिस्फाई लाइफ वो नहीं जी पा रहे थे। लेडी कहती भी इट्स ओके, आई विल फाइंड फॉल्ट्स इन माई सेल्फ एंड आई विल रिमूव ऑल दैट वन, बट नथिंग विल बी इन हर ब्रेन। और यही जो चीज़ है ये इनको क्या करती हैं, एक परेशानी की हालत में पहुंचा देती हैं। वो कहीं पे कुछ भी उनको अपने दिमाग में ऐसा नहीं मिलता है कि मैं उस चीज़ को रिमूव करूं। वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाती हैं अपनी गलतियां ढूंढने में। द फेलियर में डीप लाइन्स कम इनटू हर फेस। और यही कारण होता है कि वो जब हार जाती हैं तो उनके चेहरे पर भी शिकन महसूस होने लग जाता है। हर चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, दे वुड हैव टू गो टू स्कूल। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और बच्चों को अब स्कूल जाने लायक पोजीशन में वो हो गए थे, तो उन्हें स्कूल जाना था। देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। और पूरे घर में एक ही बात होनी थी, क्या, कि घर में और पैसा होना चाहिए था, घर में और पैसा होना चाहिए था। The father was always very handsome and expensive in his taste. Seemed as if he never would be able to do anything worth doing. अब अगर हम फादर के कैरेक्टर की बात लेते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि फादर जो है वो बहुत ही हैंडसम होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, परंतु वो खर्चीले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके जो शौक़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खर्चीले होने के हैं और वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचत हो सके। एंड द मदर, अगर हम माँ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हु हैड अ ग्रेट बिलीफ इन हर सेल्फ, डिड नॉट सक्सीड एनी बेटर एंड हर टेस्ट वर जस्ट एज एक्सपेंसिव। जैसे पिता हैं वो एक्सपेंसिव है, सेम एज मदर, मदर भी खर्चीली हैं, वो भी कोशिश तो बहुत करती हैं खर्चा ना करें, बट दोनों में एक सोशल स्टेटस वाली जो ईगो होती है वो कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट करती हैं और दोनों ही उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। आप खुद बताइए बच्चों, अगर आप खर्चा करते रहेंगे तो आपके घर में बचत रहेगी क्या? क्या आप दूसरी जो अपनी नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे क्या? वी थिंक इट्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे हम। और आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है पहले हमें प्रायोरिटी उसी चीज़ को देके उसी पे खर्च करना चाहिए, बट यहाँ पे मदर फादर दोनों ही ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
एंड सो द हाउस केम टू बी हॉन्टेड बाय द अनस्पोकन फ्रेजेस। अब क्या होता है देखिए बच्चों, एक बार बार मैंने क्या कहा कि हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड्स हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में फैलते रहते हैं। तो एक हॉन्टेड मीन्स भूतों का डेरा। ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही तरह के वाक्य जो हैं इस भूतों के डेरे में घूम रहे हैं। इट मीन्स उस मकान विशेष में घूम रहे हैं जहाँ पे जो नेगेटिव पीपल्स हैं, इट मीन्स उनकी मेंटेलिटी नेगेटिव है, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। देयर मस्ट बी मोर मनी। और क्या गूंज रहा है उस भूतों के डेरे पे? भूतों के डेरे पे कह रहे हैं और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। कौन कौन बोल रहे हैं ये चीज़? कहाँ पे किस चीज़ को रिजेंबल कर रहे हैं देखिए आप। देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। द चिल्ड्रन कुड हियर इट ऑल द टाइम दो नोबडी सेड इट अलाउड। बच्चों को बार बार एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। कौन बोलता था ये नहीं पता था, बट घर में ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। दे हर्ड इट एट क्रिसमस when expensive and splendid toys filled the nursery। और ये आवाज़ें कब सुनी जाती थी बच्चों के द्वारा? उनको क्रिसमस टाइम में ये आवाज़ें सुनाई देती थी। क्यों सुनाई देती थी बच्चों? देखिए, क्योंकि उनको बहुत ही महंगे, बहुत ही स्प्लेंडेड में बहुत ही शानदार खिलौने दिए जाते थे जो उनकी नर्सरी को, इट मीन्स उनका जो छोटा सा एक रूम था, उस रूम में बहुत सारे महंगे महंगे खिलौने भर दिए जाते थे। बट महंगे खिलौने भरने से पहले आपको भी पता है कि उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो आसपास में चैंटिंग चलती रहती थी, मरमरिंग चलती रहती थी, ये बच्चों को ज़्यादा ही सुनाई देने लग जाती थी क्रिसमस टाइम में। क्या? मोर मनी, मोर मनी। Behind the shining modern rocking horse, behind the smart doll's house, a voice would start whispering। देखिए कहाँ कहाँ पे आवाज़ें आ रही है और क्या आवाज़ आ रही है? There must be more money, there must be more money। यही आवाज़ आ रही है। कहाँ से आवाज़ आ रही है? बच्चों का जो शाइनिंग, चमकीला, मॉडर्न, एकदम आधुनिक जो रॉकिंग हॉर्स है, उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही है। जो डॉल हाउस है, लड़कियों को क्रिसमस पे उनके पेरेंट्स के द्वारा डॉल्स हाउस दिया गया था, तो उसमें से भी, उसके आसपास से भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही है और आवाज़ें विस्परिंग कर रही हैं। क्या? देयर मस्ट बी मोर मनी, और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। एंड द चिल्ड्रन वुड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन फॉर अ मोमेंट। और बच्चे क्या करते थे बच्चों कि खेलते खेलते रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको आसपास के वातावरण में बार बार यही चीज़ सुनाई दे रही थी। They would look into each other's eyes to see if they had all heard। और बच्चे चुप होके, इट मीन्स अपने खिलौनों से खेलना बंद करके एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते थे, ये महसूस करने के लिए कि क्या जो आवाज़ मुझे सुनाई दी है, क्या वो आवाज़ आपको भी सुनाई दी है क्या? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, हम तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स को अगर हम कहते हैं एक्सपेंसिव हैं, वो खर्चीले हैं, तो सबसे पहले तो हमें किसको कंट्रोल करना चाहिए? फैमिली का जो हेड है उन्हें ही अपने आप में कंट्रोलिंग रखनी चाहिए कि नहीं, हमें ही हमारे फैमिली में पॉजिटिविटी लानी है, ऑप्टिमिस्टिक वे में हमारे बच्चों को लेके जाना है। बट स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब यही बात आगे चलती रहती है तो बेटा अपनी मदर से क्या कह रहा है ये भी हम पढ़ेंगे बच्चों। एंड ईच वन सॉ इन द आईज ऑफ द अदर टू दैट दे टू हैड हर्ड। और होता क्या है बच्चों, जब एक दूसरे की आईज में देखते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। हाँ हाँ, हमने भी ऐसी आवाज़ सुनी थी कि और पैसा होना चाहिए, और धन घर में होना चाहिए। देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। और ये जो चैंटिंग वर्ड्स हैं, मरमरिंग है, ये बच्चों को परेशान करना शुरू कर रही है। It came whispering from the springs of the still swaying rocking horse, and even the horse bending his wooden champing had heard it।
अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये पिंच कर रही हैं बच्चों को, ये विस्परिंग की आवाज़ें हैं, ये झरनों से भी आ रही है। स्टिल स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे बह रहे हैं। और चैम्पिंग का वर्ड अगर हम आपको बताएं बच्चों तो चबाना। तो हम क्या देखते हैं, आवाज़ों की अगर पीछा किया जाए, हमने बोला एक लाइन हमने पढ़ी थी बच्चों, भूतों का डेरा, हॉन्टिंग, है ना। तो हॉन्टिंग हाउस की तरह वह घर हो गया है जहाँ पे बार बार हम क्या देखते हैं, एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही है, देयर मस्ट बी मोर मनी। और हमारी फीलिंग्स कहाँ पे है, देखिए ये जो फुसफुसाहट है ये झरने के उधर से भी आ रही है जहाँ पे मंद गति पे पानी बह रहा है। इसके अलावा जो रॉकिंग हॉर्स है, और इवन जो हॉर्स है वो जब अपनी लकड़ी को बैंड करता है तब भी हम क्या देखते हैं कि कुछ चबाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। चंपिंग हैड हर्ड इट। और ये जो आवाज़ें हैं ये बच्चों को कहीं ना कहीं खौफजदा भी कर रही हैं। द बिग डॉल सिटिंग सो पिंक and smirking in her new pram could hear it quite plainly and seemed to be smirking all the more self-consciously because of it. बच्चे जो हैं वो एक अलग ही तरह के माहौल में रहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको चारों तरफ से एक बार बार आवाज़ें जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, विस्परिंग जो हो रही है वो उन्हें कहीं ना कहीं डराने लग गई है। और हम क्या देखते हैं, जो बड़ी डॉल होती है जो सिटिंग सो पिंक, एक पिंक तरह की, पिंक कलर टाइप की उनकी होती है और उनके मुंह पे बनावटी मुस्कुराहट है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जो बच्चों की गाड़ी है, डॉल किस पे बैठी है बच्चों, बच्चों की जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, डॉल की जो छोटी गाड़ी है वो उस पर बैठी है और वहाँ बैठ के वो मुस्कुरा रही है और एक अलग ही तरह का साउंड वहाँ पे सुनाई दे रहा है, एक अलग तरह की मुस्कुराहट भरा साउंड वहाँ पे आ रहा है। और बच्चे जो हैं वो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस की पोजीशन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मदर फादर तो जॉब पे जा रहे हैं और वो जो साउंड है वो उन्हें डरा रहा है बार बार। द फुलिश पप्पी टू दैट टुक द प्लेस ऑफ द टेडी बियर। और जो पप्पी, इट मीन्स डॉग का जो बच्चा होता है उसको हम पप्पी कहते हैं। तो जो टेडी बियर के रूप में पप्पी भी वहाँ पे है और वह भी एक अलग ही तरह के साउंड को सुन रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है, ऐसा बच्चे सोचते थे। He was looking so extraordinary foolish for no other reason but that he heard the secret whisper all over the house, there must be more money। और ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी कहीं कोई मूर्खतापूर्ण हरकतें हो रही हैं, बट हम क्या देखते हैं, पूरे घर में बार बार एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वह साउंड है there must be more money। और यह जो नेगेटिविटी है, हम कह सकते हैं यह जो नेगेटिविटी है ये बच्चों को कहाँ लेके जा रही है, ये पेरेंट्स को ज़रूर सोचना चाहिए। येट नोबडी एवर सैड इट लाउड, कोई भी तेज आवाज़ में नहीं कह रहा है बट विस्परिंग एनी टाइम चल रहा है वहाँ पे। द विस्पर वॉज एवरीवेयर एंड देयरफॉर नो वन स्पोक इट। चारों तरफ फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही है इसलिए कोई भी वहाँ पे बोल ही नहीं रहे हैं। Just as no one ever says we are breathing in spite of the fact that breath is coming and going all the time। जिस तरह से हम सांसें लेते हैं पर कोई ये नहीं कहता कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी तरह से ये जो विस्परिंग हो रही है पूरे घर में, देयर मस्ट बी मोर मनी, यही जो सराउंडिंग में फैल रही है बात, ये उसी तरह से फैल रही है जैसे सांसों का आना और जाना। बोल कोई भी नहीं रहा है बट आवाज़ें आ रही हैं। मदर सेड द बॉय पॉल। देखिए बच्चे का, लड़के का नाम क्या है, लड़के का नाम है पॉल। ओके, तो पॉल जो है वो अपनी मदर को एक दिन कहते भी हैं, क्या कहते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, ये भी मेरे संग पढ़िए। मदर सेड द बॉय पॉल वन डे, Why don't we keep a car of our own? पॉल एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ हम हमारी खुद की गाड़ी, हमारी खुद की कार में क्यों नहीं चलते हैं, हमें तो हमारी कार खरीद लेनी चाहिए। Why do we always use uncles or else taxi? और वो कहते भी हैं कि हमें कहीं इधर उधर जाना होता है तो या तो हम अंकल की
कार यूज़ करते हैं या फिर हम टैक्सी हायर करते हैं, तो हमें तो एक कार ही परचेज करनी चाहिए। बट मदर का आंसर देखिए बच्चों, बिकॉज वी आर द पुअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सेड द मदर। मदर कहती है बेटा हम एक गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम अपनी कार नहीं परचेज कर सकते हैं। बट वाई आर वी मदर, और यहाँ पे बच्चे को कहीं एक खिन्नता महसूस होती है और बच्चा थोड़ा सा चुप रहते हुए अपनी बात को आगे गोइंग ऑन करता है। क्या करता है, बट वाई आर वी मदर, हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। मदर का आंसर देखिए, वेल आई सपोज, शी सेड स्लोली एंड बिटरली, इट्स बिकॉज योर फादर हैज़ नो लक। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम। हम क्या देखते हैं, लेडी जो है यहाँ पे अपने अंदर का जो दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, हम तो दुख भी नहीं कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे अपने अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वह लेडी बाहर लेके आती हैं और क्या कहती हैं, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ, और धीरे से कहती हैं। और बिटरली इट मीन्स अपने ज़बान में कटुता आ जाती है। ये बातें कहते हुए उनकी जो ज़बान है वो कटुतापूर्ण होती है और कहती हैं कि आपके फादर का लक ही नहीं है। इट मीन्स आपके फादर जो हैं वो लकी नहीं हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। बेटा क्या करता है, कुछ समय एकदम शांत रहता है और माँ की तरफ देखता रहता है। और देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इज़ लक मनी मदर, क्या मम्मा लक से ही पैसा मिलता है क्या। ही आस्क रेदर टिमिडली, टिमिडली का मतलब होता है बच्चों डरपोक तरीके से। बेटा डरते हुए क्या बोलता है कि माँ भाग्यशाली होना ही धन होने की निशानी होती है क्या। नो पॉल, नॉट क्वाइट, इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी। मदर अपना रेस्पॉन्स आगे कंटिन्यू करते हुए बेटे को कहती हैं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि लक जो है वो मनी क्रिएट करता है, बट हम ये कह सकते हैं कि यह लक जो है वो एक कारण बनता है पैसा घर में आने का। यहाँ पे उनकी फ्रस्ट्रेशन शो हो रही है। ओ said Paul vaguely, I thought when Uncle Oscar said filthy lucre it meant money। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि बेटा कंटिन्यू करते हुए कहता है, थोड़ा सा अस्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कंटिन्यू करता है और पॉल कहता है कि अच्छा मम्मा, तभी अंकल ऑस्कर जो हैं वो बहुत ही गंदे तरीके से जो धन है वह इकट्ठा कर रहे हैं। और धन का मेरा मतलब है यहाँ पे जो पैसा है वह पैसा मेरे ऑस्कर अंकल के पास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है अब मुझे पता चल गया है। फिल्थी ल्यूकर डज मीन मनी सेड द मदर। अब यहाँ पे देखिए फिल्थी का मतलब होता है बहुत ही गंदी तरीके से कमाया हुआ धन। ल्यूकर मीन्स धन, बहुत ही गंदी तरीके से कमाया हुआ धन। तो यहाँ पे मदर कहती भी हैं गंदा धन, क्या आप उसे पैसा कहते हैं, बट इट्स ल्यूकर नॉट लक। वापस कहा जाता है कि ये धन है, ये भाग्य नहीं है। और यहाँ माँ बेटे का जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा ले रहा है, बेटे की मेंटेलिटी को गलत बना रहा है। देखते हैं हम कैसे बच्चों। ओ सैड द बॉय, देन व्हाट इज़ लक मदर। अब जो माँ बेटे में पैसा और भाग्य की जो बहस हो रही है उसमें वापस बेटा जो है वो अपनी बात रखता है। ओके मदर, अब मैं हल्का सा कुछ समझ रहा हूँ, मुझे तो ये बताइए कि फिर लक क्या है, भाग्य क्या है। इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी। मदर अपनी बात को कंटिन्यू करती है कि भाग्य वह है जो आपको धन दे। ऐसा तो नहीं होता, बट यहाँ पे मदर जो है वो इसी तरह से अपने आप को कंटिन्यू रख रही हैं। इफ़ यू आर लकी यू हैव मनी, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके पास में धन होगा। दैट्स वाई इट्स बेटर टू बी बॉर्न लकी दैन रिच। और इसीलिए मदर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए क्या कहती हैं कि किसी को भी
भाग्यशाली पैदा होना चाहिए। रिच इट मीन्स धनवान पैदा होना ज़रूरी नहीं है, भाग्यशाली पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि भाग्य होगा तो धन अपने आप ही आ जाएगा। इफ़ यू आर रिच यू मे लॉस योर मनी। अगर आप धनवान होंगे, आगे कंटिन्यू भी होती है बात, क्या बात होती है बच्चों, कि अगर आप धनवान होंगे तो आप अपने पैसे को खो देंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कोई बिजनेस किया, किसी भी तरह का काम किया, तो आप अपने पैसे को लूज़ होके वापस गरीबी की तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर आपके पास लक होगा तो आप इस चीज़ से रिमूव हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर लकी यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी। यही अपनी मदर की कंटिन्यूटी देखिए कि अगर आपके पास में लक है तो आपके पास में पैसा आगे से आगे आता जाएगा। ओ विल यू एंड इज फादर नॉट लकी। और अब बेटा हल्का सा बात को समझता है, क्या कहता है, अच्छा अच्छा ये बात है, और आप क्या कहते हो कि मेरे जो फादर हैं वो लकी नहीं है, भाग्यशाली नहीं है क्या। यहीं पे मदर की बात देखिए, वेरी अनलकी, अपने हस्बैंड के लिए कह रही हैं वेरी अनलकी, आई शुड से, शी सेड बिटरली। और मदर कहती हाँ हाँ, बहुत ही कड़वा अपनी कटुता भरी बोली में कहती हैं, हाँ हाँ मैं कहती हूँ आपके जो फादर हैं वो भाग्यशाली नहीं हैं, उनका लक बिल्कुल भी साथ नहीं देता, दुर्भाग्यशाली हैं वो। द बॉय वॉच्ड हर विद अनश्योर आइज। अनश्योर का मतलब होता है बच्चों अनिश्चय की भावना से। बेटा माँ की बात पे विश्वास नहीं कर पाता, उसमें कहीं ना कहीं अनिश्चय की भावना होती है। और जब मदर कहती हाँ आपके पापा दुर्भाग्यशाली हैं, तो क्या होता है, बेटा बिल्कुल ऐसे करके अपनी मदर की तरफ देखने लग जाता है कि मदर कह क्या रही हैं। वाई ही आस्क्ड। और पॉल पूछ भी लेता है अपनी मदर से, क्यों मम्मा ऐसा क्यों है। आई डोंट नो, nobody ever knows why one person is lucky and another unlucky। और यहाँ पे माँ के पास में कोई जवाब नहीं होता है, और वो क्या कहती है, मुझे नहीं पता कि कुछ लोग भाग्यशाली क्यों होते हैं और कुछ दुर्भाग्यशाली क्यों होते हैं। डू दे, nobody at all, does nobody know। बोले कि कोई जानता है कि, आई थिंक कोई भी नहीं जानता है, nobody at all। और यही जो बात है ये कहाँ पिंच कर रही है बेटे को। आप देखिए कि बेटा अपनी माँ से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। माँ जब लक की बात करती हैं तो वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता है, परहैप्स गॉड। और फिर कहते हैं कि अच्छा ये कौन डिसाइड करता है, डोंट नो, शायद भगवान डिसाइड करते होंगे इस चीज़ को। तो बट ही नेवर टेल्स, परंतु कोई भी बोलता भी तो नहीं है ना। ही ऑट टू देन एंड आरंट यू लकी आइदर मदर। बोले इट्स ओके पापा का आपने बोल दिया दुर्भाग्यशाली हैं, परंतु क्या आप लकी नहीं हो क्या मम्मा। आई कांट बी इफ़ आई मैरिड एन अनलकी हस्बैंड। और यहाँ पे अगेन फ्रस्ट्रेशन लेडी की हमें महसूस हो रही है। माँ की फ्रस्ट्रेशन देखिए, वो क्या कहती हैं कि आपके पिता जो हैं अनलकी हैं, इसीलिए मैं भी अनलकी हूँ, मेरे को भी लक साथ दे नहीं रहा है, क्योंकि मेरी शादी एक दुर्भाग्यशाली हस्बैंड के साथ में हुई है। बट बाय योर सेल्फ आरंट यू। अगेन बच्चा जो है बार बार अपनी माँ को कन्विंस करना चाहता है कि माँ ठीक है, पापा के लिए आप अनलकी बोल रहे हैं, बट आप तो अनलकी नहीं है ना, शादी तो हुई है आपकी, आपका खुद का लक कहाँ गया, आप अपने लक को क्यों नहीं आजमाती हैं। आई यूज टू थिंक आई वॉज बिफोर आई मैरिड। माँ कहती है मैं पहले ऐसा सोचती थी, शादी से पहले मैं ऐसा ही सोचती थी कि मैं लकी हूँ। नाउ आई थिंक आई एम वेरी अनलकी इंडीड। बट अब मैं अपने आप के लिए क्या सोचती हूँ कि मैं तो वास्तव में, इंडीड इट मीन्स सच में, बहुत ही अनलकी हूँ। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सन साइड, वाई, आप ऐसा क्यों सोचती हैं मम्मा, आप ऐसा क्यों महसूस करती हैं कि आप अनलकी हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहिए। वेल नेवर माइंड, परहैप्स आई एम नॉट रियली, शी सेड।
थोड़ा सा संभलते हुए लेडी क्या कहती है, इट्स ओके, मैं अनलकी नहीं हूँ, बट मैं इतना पैसा मेरे पास में नहीं है, इस चीज़ को वो एग्री कर जाती हैं। द चिल्ड्रन लुकड एट हर टू सी इफ शी मीन्ट इट। बेटा थोड़ा सा ये चाहता था कि माँ ये विश्वास कर ले कि वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, अपने आप में सही ट्रैक पे जा रही हैं। बट ही सॉ बाय द लाइन्स ऑफ हर माउथ दैट शी वॉज ओनली ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम हिम। और लड़का जो पॉल है वो अपनी माँ की फेस एक्सप्रेशंस को देखता है। वो क्या देखता है बच्चों, उसमें एक फीलिंग्स आती हैं। कई चीज़ की फीलिंग्स आती है, देखिए वो अपनी माँ के चेहरे पे आई हुई लाइनों को, लकीरों को पढ़ता है और ऐसा लगता है कि उनकी जो माँ है वो कुछ छुपा रही हैं। हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, उनकी माँ उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो बात को फिनिश कर रही हैं। वेल anyhow he said stoutly, I am a lucky person। stoutly का बच्चों मतलब होता है मजबूत। बच्चा अपने आप में मजबूती लाते हुए क्या कहता है कि इट्स ओके, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जो हूँ अपने आप में बहुत ही लकी पर्सन हूँ, भाग्यशाली हूँ मैं। वाई सैड हिज मदर विद अ सडन लव। माँ की एक अलग ही तरह की हंसी होती है और अचानक हंस के माँ क्या कहती, क्यों आप अपने आप को लकी क्यों समझते हैं? पॉल आंसर भी देते हैं, क्या कहते हैं, ही स्टेयर्ड एट हर, ही डिडंट इवन नो व्हाई ही हैड सेड इट। यहाँ पे आंसर किस रूप में है बच्चों, कि बेटा अपनी माँ को देखता रहता है। स्टेयर्ड मीन्स घूरना या एकटक देखना, तो बेटा अपनी माँ को देखता रहता है, वो नहीं जानता वो क्या कह रहा है, बट उसने तो जो कहना था वह कह दिया। God told me, he asserted, brazening it out। ब्रेजनिंग का मतलब होता है बच्चों निर्लज रूप से। लड़का निर्लज रूप से क्या कहता है, मुझे तो गॉड ने बोला था, भगवान ने बोला था कि मैं जो हूँ वो लकी फेलो हूँ। आई होप ही डिड डियर, शी सेड अगेन विद अ लाफ बट रेदर बिटर। माँ कहती है हाँ मैं भी ऐसी आशा करती हूँ कि आप लकी हो, बट माँ जो है वो एक अलग ही तरह की हंसी हंसती है। हल्का सा हमें क्या लगता है कि उसमें बिटरनेस, कटुता आ गई है। ही डिड मदर, पॉल अपनी बात पे कायम है, वो कहते हैं माँ सच में मुझे गॉड ने कहा था कि मैं लकी हूँ। एक्सीलेंट सेड द मदर यूजिंग वन ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस का मतलब होता है बच्चों उत्साह से चिल्लाना। माँ अपने हस्बैंड की तरह ही उत्साह से चिल्लाते हुए कहती हैं एक्सीलेंट, शानदार। अगर आपको भगवान ने कहा है आप लकी हैं तो आप लकी हैं। बट क्या बच्चा जो है वो अपना लकी जो उनका स्टिकर है उसको कायम रख पाते हैं? क्या करते हैं, कहाँ तक उनकी लाइफ पहुँचती है? मदर का क्या रोल है? क्या हस्बैंड, इट मीन्स पॉल के जो फादर हैं, वो कुछ पॉजिटिविटी ला पा रहे हैं घर में ऑप्टिमिस्टिक माहौल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।